दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वे सब पहले तो बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे, पर अब सब एक दूसरे से चिढ़े हुए से रहते थे। कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, और ये सब कालू कौवे के कारण हुआ था। वो हर वक्त दूसरों पक्षियों की बुराइयां करता था, जिससे पक्षी आपस में लड़ पड़ते थे, और कालू ये सब देखकर बहुत खुश होता। आज भी वो ऐसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था, आज तो बहुत मन कर रहा है जंगल में कोई बड़ा फसाद हो, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, टोनी चिड़िया के खिलाफ करता हूँ पक्षियों को। वह ऐसा सोच ही रहा था कि सामने उसे कबूतर नजर आता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाता है। हाँ भाई कबूतर, और क्या हो रहा है? तुम तो आजकल बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो और सुंदर भी बहुत लग रहे हो। ये टोनी चिड़िया पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं कल उसके घोंसले के पास से गुजरा। वो तोते से बातें कर रही थी। वो कह रही थी, कबूतर कितना बदसूरत होता जा रहा है, वो तो मुझे जरा भी नहीं भाता। अच्छा, ऐसा कह रही थी टोनी चिड़िया? मैं तो उसे बहुत अच्छा समझ रहा था। अच्छी उच्छी नहीं है वो, मैं तो उसे अच्छे से जानता हूँ। कौवा कबूतर को टोनी चिड़िया के खिलाफ भड़का के तोते के पास चला जाता है। तोते भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी जो तुमने टोनी चिड़िया से दाने मांगकर खा लिया? दाना? मैंने तो कोई दाना नहीं मांगा उससे। अच्छा, तो फिर टोनी चिड़िया तुम्हें क्यों बदनाम कर रही है? वो तो हर पक्षी से यही कहती फिर रही है कि तुम उससे दाना मांगकर खाते हो। मैं तो बुलबुल के घर के पास से गुजर रहा था तो वो बुलबुल से कह रही थी कि तोते की बहुत गंदी नीयत है, हर समय मुझसे दाना मांग कर ही खाता रहता है। टोनी चिड़िया कितनी बुरी है, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। कालू कौवा अपना काम कर सीधा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल कैसी हो? मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ। क्या बात बताने आए हो? मैं आज टोनी चिड़िया के घर गया था, उसने मुझे बुलवाया था। जब मैं वहाँ गया तो तोता और कबूतर वहाँ पहले से ही मौजूद थे, और वो सब तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे। टोनी चिड़िया कह रही थी, बुलबुल के पास से बहुत बदबू आती है, उसने तो पूरे जंगल को गंदा कर रखा है। वो और भी बहुत बुरा भला कह रही थी, मुझसे सुना नहीं गया। मैंने तो कह दिया, बुलबुल के बारे में ऐसे बातें ना करे, उसकी तो फूलों के साथ दोस्ती है, उसके पास से तो अच्छी अच्छी खुशबू आती है। मेरी बात सुनकर तो टोनी चिड़िया ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे तो ये सब देखा नहीं गया। तोता और कबूतर मज़े ले लेकर तुम्हारे खिलाफ बातें सुन रहे थे, मैं तो वहाँ से चला ही आया। ये टोनी दिखती क्या है और है क्या? अब तो मैं उससे कभी भी बातें नहीं करूँगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है। कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि वो सब पक्षी को टोनी चिड़िया के खिलाफ कर दिया है। अगले दिन जब टोनी चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ कबूतर आया होता है। कबूतर भैया कैसे हो? लेकिन कबूतर उसे कोई जवाब नहीं देता। कबूतर भैया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कैसे हो? टोनी चिड़िया, तुम मुझसे बात ना करो तो ही अच्छा होगा, अपने काम से काम रखो। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया बहुत हैरान थी कि कबूतर को क्या हुआ है। फिर टोनी चिड़िया तोते की तरफ जाती है ताकि वो पूछे कि कबूतर को क्या हुआ है। टोनी चिड़िया जब तोते के पास जाती है तो तोता दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। तोते भैया, टोनी चिड़िया अभी ऐसा कहती है कि तोता वहाँ से उड़ जाता है। ये तोते को क्या हुआ? इसने मुझसे बातें क्यों नहीं की? इसके पहले तो तोते ने ऐसा कभी नहीं किया।
फिर आज क्या हुआ? फिर टोनी चिड़िया बुलबुल के घर जाती है। तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? तुम चली जाओ यहाँ से। फिर टोनी चिड़िया परेशान होकर वहाँ से भी चली जाती है। आज इन सब पक्षियों को क्या हुआ है? मुझसे सीधे मुंह कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। टोनी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। टोनी तुम ऐसे क्यों बैठी हो? टोनी तुम बहुत अच्छी हो। मुश्किल समय में तुम सब पक्षियों की मदद करती हो, फिर भी ये पक्षी तुम्हारे खिलाफ बातें करते फिर रहे हैं। कल तोते के घर सब पक्षी इकट्ठे हुए थे। तोते ने उन सब की दावत रखी थी। मुझे भी बुलवाया था तोते ने। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ सभी मौजूद थे सिवाय तुम्हारे। मैंने तोते से पूछा कि टोनी चिड़िया क्यों नहीं आई, तो तोते ने तो गुस्से से आग बबूला हो गया। बोलने लगा कि मैंने टोनी का नाम लेकर सारे दावत की मज़ा ही खराब कर दी। फिर वे सब तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगे। वे तो कह रहे थे वे तुम्हें जंगल से ही निकाल देंगे क्योंकि तुम उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मुझसे तो ये सब सुना नहीं गया। मैं दावत ही छोड़कर आ गया। मैंने तो उन्हें कह दिया कि वो तुम्हारे खिलाफ बातें करना बंद नहीं किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो कल से सदमे में पड़ा था अपने घोंसले में। आखिर वे तुम्हारे खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं? फिर मैंने सोचा चलो तुम्हें बताकर आता हूँ। टोनी चिड़िया, मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया। इस परेशानी में मुझे तो चक्कर आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मुझसे तो अब उड़ भी नहीं होगा। टोनी चिड़िया कौवे को दाना दे देती है, जिससे खाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया बाकी पक्षियों की तरह नहीं थी। वो बहुत समझदार थी, इसलिए उसने कौवे की बातों पर विश्वास नहीं किया था। हो न हो, दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे सब पक्षियों से बात करनी होगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया को सारी रात नींद नहीं आई। वो काफ़ी चिंतित थी कि जल्दी से सुबह हो और वो सभी पक्षियों से बात करे। ऐसे ही सुबह हो जाती है और टोनी चिड़िया सीधे तोते के पास जाती है। तोते भैया, अगर आप मेरे साथ बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक सच लाना चाहती हूँ। आपको आज शाम को मेरे घर पर आना है। मुझे बाकी पक्षियों को भी इकट्ठा करना है। आप प्लीज़ आखिरी बार मेरे घर आना। और फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बारी बारी कबूतर और बुलबुल के पास भी जाती है और उन्हें भी वैसा ही कहती है जैसा तोते को कहकर आई थी। और फिर आखिर में कालू कौवे के घर जाती है। कौवे, आज शाम तुम्हारा दावत है मेरे घर पर। टोनी चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। पक्षी तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही बातें करते हैं। हाँ कौवे भैया, मुझे भी पता चल चुका है। एक आप ही हो जो मेरे अपने हो, बाकी सब तो मतलबी है। हाँ हाँ चिड़िया, मैं ही तुम्हारा अपना हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं आ जाऊँगा। तुम बस इंतज़ाम अच्छे से कर लेना। और फिर टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। ये टोनी भी कितनी बेवकूफ़ है, कैसे मेरे बातों में आ गई। अब तो हर रोज़ मेरी दावत हुआ करेगी चिड़िया के घर, और रहूँगा वो भी मैं ही अकेला खाने के लिए। बड़ा मज़ा आएगा। पक्षियों के बीच इस लड़ाई से तो मुझे दुगना फ़ायदा हो गया। लड़ाई को देखकर आनंद भी आया और भोजन की चिंता भी खत्म हुई। अब मैं सो जाता हूँ, भोजन की तलाश में भी तो नहीं जाना। शाम को चिड़िया के घर इकट्ठा ही पेट भर लूँगा। और फिर कालू कौवा सो जाता है
और फिर शाम हो जाती है और शाम को कालू कौवे की आंख खुलती है। अब मैं जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है। और ऐसा कहकर कालू कौवा जल्दी से टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। और जब कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर पहुँचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ कबूतर, तोता और बुलबुल पहले से ही मौजूद थे। आप सब यहाँ? कौवे भैया, इन सबको भी मैंने ही बुलवाया है। आइए आइए, आप भी यहाँ बैठे। और कौवा डरता डरता वहीं बैठ जाता है। आज मैंने आप सभी को एक जरूरी बात करने के लिए इकट्ठा किया है। बात यह है कि मैंने आप सभी को हमेशा अपना समझा है। मैं आप सभी के बारे में न बुरी बात कर सकती हूँ और नहीं सुन सकती हूँ, तो फिर आप सबने मेरे खिलाफ तोते के घर दावत में क्यों बातें की? कौवे की तो ये सब सुनकर पसीने छूट चुके थे। चिड़िया, मेरे घर तो कोई दावत नहीं थी और न ही कोई पक्षी मेरे घर आया था, बल्कि मेरे खिलाफ तो तुमने बातें की है, वो भी बुलबुल से। लेकिन टोनी ने तो मुझसे कोई बातें नहीं की है तोते तुम्हारे बारे में। लेकिन हाँ, टोनी ने मेरे खिलाफ बातें की है, वो भी तुम सब से। लेकिन टोनी ने हमसे कोई बात नहीं की बुलबुल तुम्हारे खिलाफ। मुझे तो पता चला है टोनी तो तोते से मेरे खिलाफ बातें कर रही है। मुझसे टोनी ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। जब आप सबने खुद मुझे किसी के खिलाफ बात करते हुए नहीं देखा तो आपने विश्वास कैसे कर लिया? मैंने तो कौवे के बात पर विश्वास नहीं किया। जब उसने मुझे बताया आप सब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो, आप सबको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए था। और कालू कौवा तो अपना नाम सुनते ही वहाँ से भाग जाता है और सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के बातों में आकर किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक करके और ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।